Hello students, today we will study about activity 13.2 class 7th NCERT Science। स्टूडेंट आज इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड किया जाता है। टाइम पीरियड स्टडी किया था कि टाइम पीरियड होता क्या है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ध्यान रखें स्टूडेंट, वन ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम के मोशन का इज कॉल्ड इट्स ए टाइम पीरियड। कि टाइम टेकन बाय पेंडुलम, पेंडुलम ने जितना टाइम लिया टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन यानी कि एक उसने जो मोशन को अपना रिपीट किया स्टूडेंट, तो उसमें जो टाइम लिया उसने उसी को टाइम पीरियड कहा गया। वैसे तो पेंडुलम लगातार चलता रहता है स्टूडेंट, लेकिन वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लेता है, ये पेंडुलम का एक डायग्राम था स्टूडेंट। दिस इज ए सिंपल पेंडुलम, रेस्ट पोजीशन है और ये पेंडुलम लगातार ओ से ए पोजीशन पर, ए से वापस ओ पर, ओ से फिर बी की तरफ जाता है, बी से ओ पर आता है, ओ से ए पर जाता है। इस तरह से ये अपनी पोजीशन लगातार अपने मोशन में रहता है स्टूडेंट। बस स्टूडेंट ये वन ऑसिलेशन में कि रेस्ट पोजीशन से ए पर जाने के बाद और बी पर जाने के बाद फिर से रेस्ट पे आने पर वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो इसमें जो टाइम लेता है उसे टाइम पीरियड कहा गया है, जिसे एक्टिविटी 13.2 से हम समझेंगे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4a with a thread or string of length nearly 1 meter. Switch off any fans nearby. Let the bob of the pendulum comes to the rest at its mean position। कि स्टूडेंट आप एक अपना सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं, एक 1 मीटर लग के लगभग स्ट्रिंग लेकर उससे नीचे कोई पत्थर का टुकड़ा वो बोब का काम करेगा, कोई भी कंकर पत्थर आप बांध सकते हैं और उसे रेस्ट पोजीशन में पकड़ के रखें। जो उसकी मेन पोजीशन यानी ओ वाली पोजीशन है उसे इस तरह से हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, ऊपर कोई स्टैंड नहीं है तो। और उसे रेस्ट पोजीशन में पकड़ने के बाद let the bob of the pendulum come to the rest mean position. Mark the mean position of the bob on the floor below it on the wall behind it। कि हम उसकी रेस्ट पोजीशन को एक फ्लोर पर नीचे निशान लगा लेंगे कि ये इसकी रेस्ट पोजीशन है जो ओ को रेफर करेगी। टू मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड ए स्टॉप वॉच। और टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। However, if a stopwatch is not available, a table clock wristwatch can be used। अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो कोई भी हम रिस्ट वॉच या कोई भी क्लॉक का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। उसमें सेकंड की सुई के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम उसने लिया है। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द bob and move it slightly to one side. Make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. Now release the bob from its displaced position. Remember that the bob is not to be pushed. When it is released, note the time on the clock. When the bob is at its mean position, instead of the mean position, you may note the time when the bob is at one of its extreme position। स्टूडेंट टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए हमने पेंडुलम को क्या करना है स्टूडेंट, पेंडुलम को पहले रेस्ट पोजीशन में पकड़ के रखना है, जिस तरह से ए नंबर फिगर में देख सकते हैं। दिस फिगर में किस तरह से उसे पकड़ के रखिए, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। फिर पेंडुलम को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ए पोजीशन पर ले आए कि जितनी दूर लेकर जा आसानी से, ज़्यादा दूर भी नहीं लेकर जाना उसको, लगभग थोड़ी सी दूर उसको ले जाएंगे जो उस पर ए पोजीशन हम नीचे फ्लोर पर लिख सकते हैं कि ए पॉइंट तक लेकर आए। यहाँ लाने के बाद हम इस बोब को, ये जो भी पत्थर का टुकड़ा बांधा हुआ है वो बोब का काम करेगा, जो बोब कहलाता है पेंडुलम का। इसे हम यहाँ लाकर क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे यानी छोड़ देंगे। छोड़ते समय ध्यान रखना हमें पुश नहीं करना, अपने आप वो जितने फोर्स अप्लाई करेगा कर सकता है। जैसे हम इसे छोड़ेंगे तुरंत हमारा जो पेंडुलम का बोब है वो रेस्ट पोजीशन पर आकर राइट साइड में जाएगा अपने आप, जहाँ तक जाए वहाँ से वो अपने मोशन को रिपीट करेगा। फिर से
ओ पर होते हुए ए पर जाएगा, ए से बी पर, इस तरह से वो अपना मोशन लगातार करना स्टार्ट कर देगा। हमने बार बार उसे पकड़ के नहीं छोड़ा स्टूडेंट, ध्यान रखें। रेस्ट पोजीशन में एक बार आने के बाद हमने एक बार उसको ए पोजीशन पर लाकर रिलीज़ कर देना, छोड़ देना है, फिर वो मोशन अपने आप इस तरह से करता रहेगा। फिर हमें टाइम नोट करना स्टूडेंट, जैसे ही हम इसको ए पोजीशन पर लाकर छोड़ते हैं तुरंत हम टाइम नोट करेंगे कि बी पर जाकर फिर ए पर आया, 1 ऑसिलेशन हो गया, फिर से बी पर जाकर ए पर आया, जैसे ही यहाँ आता जाएगा इसके ऑसिलेशन काउंट करते जाएंगे। क्योंकि 1 ऑसिलेशन का टाइम हम एकदम से नोट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, हम उसे मेजर करने के लिए लगभग 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट करें कि मेज़र द टाइम दिस पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। क्योंकि 1 ऑसिलेशन में बहुत ही कम टाइम लेगा, उसे हम वॉच में मेजर नहीं कर पाएंगे एकदम से, बड़ी तेज़ी से ये मूवमेंट करेगा। लेकिन 20 ऑसिलेशन का टाइम हम बड़े इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं वॉच की हेल्प से कि कितने सेकंड का टाइम लिया। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 13.2। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इन जस्ट ए सैम्पल, कि टेबल 13.2 में स्टूडेंट हम अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल पहले ही दिया हुआ है, किसी स्टूडेंट ने करके देखा जैसे बूजो ने किया होगा। और टेबल 13.2 जिसकी हेडिंग है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम बूजो ने बनाया और उसका टाइम पीरियड उसने नोट किया। उसने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर के इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ली थी। आप अपनी मर्जी से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल स्टूडेंट बूजो ने किया वो लिखा हुआ है कि टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, कि 20 ऑसिलेशंस में पेंडुलम ने कितना टाइम लिया, तो उसने अपनी वॉच में रिकॉर्ड किया कि 42 सेकंड का टाइम लिया है। फिर टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या किया गया स्टूडेंट, 42 जो है टोटल टाइम है, कितने ऑसिलेशन का, 20 ऑसिलेशन का टाइम है। तो अगर हम 42 को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा 2.1। जब आप इसे मैथमेटिक्स तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.1 आंसर आएगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या बताया गया था स्टूडेंट कि 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लिया, कि 2.1 सेकंड का टाइम लिया है। आपका जो पेंडुलम है ज़रूरी नहीं इतना ही टाइम ले, टाइम आपने जो स्ट्रिंग ली है वो कम ज़्यादा हो सकती है, या जो ए पोजीशन है वो दूर हो सकती है या नज़दीक हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं आपका भी रिजल्ट यही आए। बट स्टूडेंट आप करके देखेंगे इस एक्टिविटी को तभी कुछ ज़रूर सीख पाएंगे कि टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट होता है। यूर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, रिपीट दिस एक्टिविटी ए फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस by dividing the time taken by 20 oscillation by 20. Get the time taken for 1 oscillation or the time period of the pendulum। कि स्टूडेंट हमने क्योंकि 20 ऑसिलेशन का टाइम मेज़र किया है इसीलिए 20 से डिवाइड करके ही 1 ऑसिलेशन का टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हम 30 ऑसिलेशन का टाइम नोट करते हैं तो 30 से डिवाइड करके 1 ऑसिलेशन का टाइम फाइंड आउट होगा। बट स्टूडेंट यहाँ 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया गया है टेबल में, इसलिए 20 से इसको डिवाइड करके ये वैल्यू फाइंड आउट की गई है। अगर आप अपनी मर्जी से 20 की जगह 30 ऑसिलेशन का टाइम नोट करते हैं और आपका टाइम पीरियड मान लो स्टूडेंट 60 सेकंड आता है तो 60 को 30 से डिवाइड किया जाएगा, तो 0 से 0 कट गई, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, तो आपका टाइम पीरियड 2 सेकेंड भी आ सकता है। अगर आप 30 का करें तो टाइम पीरियड स्टूडेंट डिफरेंट हो सकता है। आप एक सिंपल एक पेंडुलम बनाएं और इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखें और बार बार इस एक्टिविटी को करके देखें 2-3 बार कि बार बार टाइम पीरियड सेम आता है या नहीं। बार बार करने पर जो पोजीशन है आपकी ए पेंडुलम की जो ए पोजीशन है वो अगर सेम होगी तो टाइम पीरियड जरूर सेम आएगा स्टूडेंट। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेज, और चेक करें कि 2 या 3 बार करके देखने पर जो टाइम पीरियड आया है आपके पेंडुलम का वो सेम है या डिफरेंट है। नोट दैट ए स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम, कि थोड़ा बहुत तो उसमें चेंज जो होता है स्लाइटली चेंज स्टूडेंट, इस स्लाइटली चेंज आ सकता है, ये इस के आपके पेंडुलम के जो टाइम पीरियड है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो पोजीशन है ए पोजीशन वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है हर बार। नाउ ए डेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 1 or more cells
दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स। आजकल जो क्लॉक आते हैं स्टूडेंट क्वार्ट्ज क्लॉक होते हैं, उनमें सेल्स का यूज होता है। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट दैट है बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। पहले के टाइम जो क्लॉक आते थे उनसे आजकल के जो क्लॉक हैं क्वार्ट्ज क्लॉक है वो एक्यूरेट टाइम हमें देते हैं। तो कोई भी क्वार्ट्ज क्लॉक का यूज करके आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब इसके बारे में सबसे पहले हमें किस साइंटिस्ट ने बताया स्टूडेंट टाइम पीरियड के बारे में, आइए एक इम्पोर्टेंट नोट स्टडी करते हैं। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम ऑफ ए गिवन pendulum is constant. You might have heard the name of famous scientist Galileo Galilei। 1564 ईस्वी से 1642 ईयर तक गैलीलियो गैली साइंटिस्ट हमारे बीच थे। 1564 में इनका बर्थ हुआ था, 1642 में इनकी डेथ हुई थी। तो गैलीलियो गैली ने हमें सबसे पहले बताया था स्टूडेंट कि टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है किसी पेंडुलम का, यानी जो पेंडुलम हमने बनाया हम बार बार उसका टाइम पीरियड अगर फाइंड करेंगे, मान लो पहले हमने उसका 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट करके 20 से डिवाइड करके टाइम पीरियड फाइंड किया, फिर मान लो सेकंड सिचुएशन में 30 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट करके 30 से डिवाइड करके 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड किया, तो जो एक वैल्यू आएगी स्टूडेंट, जो आंसर आएगा वो लगभग ये एक दूसरे के नज़दीक ही होगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्योंकि जो पेंडुलम है स्टूडेंट वो जो टाइम पीरियड लेता है, पेंडुलम जो अपनी मोशन में टाइम लेता है वो सेम लेता है हर बार, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू आती है। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन ए चर्च he noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to other। ये स्टोरी दी गई है स्टूडेंट गैलीलियो के बारे में कि गैलीलियो एक बार चर्च में बैठे हुए थे और उसके ने देखा कि चर्च की जो छत है उस पर एक लैंप यानी लाइट लटकी हुई है चेन के सहारे, और वो चेन धीरे धीरे मूविंग कर रही है, लेफ्ट से राइट साइड में बार बार इधर उधर मोशन में है। ही वॉज सरप्राइज्ड to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation। अब गैलीलियो के पास उसमें वॉच तो थी नहीं स्टूडेंट, लेकिन उसने अपनी पल्स रेट को चेक किया। उसके जो पल्स रेट में जितना टाइम लग रहा था पल्स बीट में, यानी जितने सेकंड का टाइम लग रहा था, सेम वही टाइम उस लाइट के 1 ऑसिलेशन में लग रहा था। Galileo experiment with various pendulums to verify his observation। He found that a pendulum of a given length takes always the same time of complete one oscillation। कि स्टूडेंट उस गैलीलियो साइंटिस्ट ने बार बार कई पेंडुलम बनाकर स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो सेम रखी और बार बार इस एक्टिविटी को करके देखा तो हर बार ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम आ रहा था। इसलिए उसने कहा कि जो पेंडुलम है वो हर ऑसिलेशन में सेम टाइम लेता है। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। इसी स्टोरी के बेस पर और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही स्टूडेंट पेंडुलम क्लॉक्स बनाए गए थे, डेवलप हुए थे। विंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेज वर रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। पेंडुलम क्लॉक्स में कुछ और सुधार किए गए स्टूडेंट, और उसके बाद रिस्ट वॉचेज बनाई गई थी। तो स्टूडेंट्स इसे पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है टाइम पीरियड है उसके बारे में सबसे पहले में किस साइंटिस्ट ने बताया, गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट ने बताया। तो आज आपको स्टूडेंट यहाँ तक अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, कि टाइम एंड स्पीड की जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं। इस पैराग्राफ को भी एक बार जरूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।